मित्रों, अगर आपको भी किसी ने यह कह के डरा दिया है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है और आपका कुछ नहीं हो सकता, केवल आपको पितृदोष की पूजा ही करानी पड़ेगी, तो मित्रों आप बिल्कुल भी ना घबराएं। सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी कुंडली के अंदर क्या ये योग बन रहे हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद ही कंफर्म करें कि आपके पितृदोष है या नहीं है। मित्रों, पितृदोष दो तरह से देखा जाता है। पहला पितृदोष है जो कि आपकी कुंडली से पता लगता है, और दूसरा पितृदोष है जो कि सिम्टोमेटिक है, जो आपके घर के वास्तु से पता लगता है। तो मित्रों, पहला मैं जो टॉपिक बताने जा रहा हूं आज के वीडियो में मैं ये बताना जा रहा हूं आपको कि अगर आपकी कुंडली के अंदर जो मैं बता रहा हूं उस तरह का कॉम्बिनेशन है, जैसे सूर्य का राहु के साथ होना या चंद्रमा का राहु के साथ होना। सूर्य और चंद्रमा राहु के साथ बैठे हैं आपकी कुंडली में, कहीं भी 1 से लेकर 12 तक के जितने भी खाने हैं आपके, कहीं भी अगर वो बैठे हैं तो इसका मतलब आपकी कुंडली में पितृदोष है। अब मित्रों, पितृदोष होता क्या है? बेसिकली पितृदोष को हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे कर्म जो हमारे पितरों के ड्यू रह गए थे तो वो हमें पूरे करने हैं, या ऐसे कह लो कि हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे बुजुर्ग थे, जो फोर फादर्स थे, उन लोगों ने कुछ ऐसे पाप भी किए थे, उस पाप के कारण हमें उसको भोगना पड़ेगा, उस पाप को भोगना पड़ेगा, तो हमारी कुंडली में पितृदोष आ गया। जैसे मित्रों, प्राचीन काल तो नहीं कहूंगा मैं, पिछले जो 1900 वाला साल था, इस साल में एक चीज सबसे कॉमन पाई गई है। होता क्या था, देखिए, जैसे सपोज कीजिए 4 भाई हैं, तो जो भाई सबसे मजबूत होता था वो ये कोशिश करता था कि जो 2 भाई या 3 भाई एक साथ मिल जाएं, और जो चौथा जो सबसे कमजोर भाई था उसकी प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश करता था, या सब कुछ अपने नाम करवा लेता अपने पिता से और उसको कहता भाई पिताजी ने आपको कुछ दिया नहीं। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती है। या कोई बुजुर्ग औरत है, विधवा औरत है, तो उसकी संपत्ति हड़प लेना। मतलब कोई भी आप नाजायज काम करोगे तो वो पितृदोष बन के आपकी नेक्स्ट जो पीढ़ी है उसमें वो जरूर आएगा मित्रों। तो आपको ये चीज बहुत संभल के चलना है, क्योंकि ये चीज काफी पिछले 1900 वाले साल में काफी देखा गया है। उसका रिजल्ट 2000 की जो जनता है वो भुगत रही है मित्रों। क्षमा करें मित्रों, इसके साथ एक बात और मैं बताना चाहता हूं। ये तो हो गया कुंडली वाला टॉपिक कि सब कुंडली में आपके राहु के साथ अगर सूर्य बैठा है तो पिता की तरफ से दोष, और अगर चंद्रमा बैठी है तो माता की तरफ से दोष। ऐसे ही राहु के साथ, क्षमा कीजिए, राहु अकेला अगर 5वें और 8वें घर में होता है तो उसको भी हम पितृदोष कहते हैं, क्योंकि 5वां जो जन्म है वो आपके पूर्व पुण्य कर्मों का है। तो वहां राहु आके बैठ गया तो पूर्व पुण्य जन्म से आप पितृदोष लेके आए हैं। और 8वां घर जो होता है वो होता है परेशानियों का। 8वां घर जो होता है उस घर के अंदर अगर राहु आके बैठ गया तो इसका मतलब आपके घर में पितृदोष है। अब तो ये तो रह गई कुंडली की बात। अब आप हमसे ये पूछिए कि गुरुजी हम कैसे पता करें, हमारे पास कुंडली नहीं है तो हमारे घर से कैसे पता करें कि हमारे घर में पितृदोष है या नहीं। पहले तो पितृदोष वाले की प्रॉब्लम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पितृदोष वालों के साथ, कि उनकी लाइफ है ना पूरी इम्बेलेंस होती है, लाइफ में कभी स्टेबिलिटी नहीं आती उनकी। वो कोई भी काम कर लें, कोई काम में उनको सक्सेस नहीं मिलती है। सबसे पहले रिलेशनशिप, पूरे घर का रिलेशनशिप डिस्टर्ब रहता है, चाहे क्षमा करें पति पत्नी का रिलेशनशिप है, माँ बेटे का रिलेशनशिप है, बाप बेटे का रिलेशनशिप है, या भाई भाई का रिलेशनशिप है, सारे रिलेशनशिप आपको डिस्टर्ब मिलेंगे। दूसरे नंबर पे क्या होगा मित्रों, वो कोई बिजनेस करेगा तो बिजनेस में उसको बरकत नहीं मिलेगी, जॉब उसकी बार बार चेंज होती रहेगी, जॉब उसकी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी कभी जॉब में। इसके अलावा कोर्ट केस के झगड़े काफी होते हैं जिनके पितृदोष होता है, कोर्ट केस से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स उनके घर में देखी गई है। और मित्रों, बेटे बेटियों के ब्याह होने में बड़ी दिक्कत आती है। पहली बात तो संतान होती नहीं, मेल संतान जो होती है, मेल चाइल्ड, वो होती नहीं है उस घर में, और अगर हो जाए तो उस घर के अंदर जो मेल चाइल्ड है उसकी शादी होने में दिक्कत आती है। इवन कई बार यह भी देखा गया है कि फीमेल चाइल्ड के मैटर में भी शादी होने में बड़ी दिक्कत आती है। तो मित्रों, ये सारे सिम्टम्स मैंने आपको बताए थे पितृदोष के। अब ये भी एक प्रश्न आता है कि हम अपने घर के वास्तु से कैसे देखें, तो इसका भी मैं जवाब आपको देने वाला हूं मित्रों। आपके घर का जो साउथ वेस्ट जोन है वो आपके पितरों का जोन है। साउथ वेस्ट जोन के अंदर अगर कोई भी कहते हैं ना उसको नेगेटिव चीज अगर आ जाती है, जैसे उस जगह अगर कोई टॉयलेट आ गया, साउथ वेस्ट में आपके टॉयलेट आ गया, साउथ वेस्ट जो है आपका
वो आपका क्षमा करें, साउथ वेस्ट अगर आपका खुला हुआ है तो भी आपका पितृदोष है। साउथ वेस्ट के अंदर अगर आपके ऐसी कोई चीज़ है, जैसे कह सकते हैं हम वाटर टैंक, साउथ वेस्ट में वाटर टैंक है नीचे, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, या साउथ वेस्ट में पानी बहुत ज़्यादा होना, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा पितृदोष है। साउथ वेस्ट में आपका मेन एंट्री गेट होना, मित्रों ये बहुत बड़ा पितृदोष है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, इनसे हम पता लगा सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं है मित्रों। तो मित्रों दो तरह से आप पता लगा सकते हैं। पहला, आप अपने पितरों का जो कुंडली है उस कुंडली के द्वारा पता करें। दूसरा, आप अपने हाउसेस के द्वारा पता करें। तीसरा तरीका और मैं आपको बताता हूं मित्रों। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि काफ़ी जगह कुछ ऐसी बातें प्रचलित है जिसमें मैं ये कहता हूं कि अगर आपकी लाइफ के अंदर आपको ये फील होता है कि हमारे कुछ ऊपरी हवा या इस तरह का कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, या हमारे कोई भी काम नहीं बन पा रहे हैं, है ना, और मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है परिवार के लोग, तो भी आप कह सकते हैं कि साहब ये पितृदोष के लक्षण है। लेकिन मैं पहले जो दो मैं पॉइंट आपको बताए उनको मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, थर्ड वाले को मैं कम प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि इसमें और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं मित्रों। अब मित्रों आ जाइए, इसका उपाय क्या है मित्रों। मित्रों इसका उपाय जो है वो, उसका सबसे बढ़िया तरीका उपाय तो ये है कि आपको क्या करना है मित्रों, आपको गौशाला में जाके गाय की सेवा करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। गौशाला में जाके कम से कम अपने वजन के बराबर, आप जितने भी परिवार मेंबर हैं हर बर्थडे पे, हर मेंबर के बर्थडे पे गौशाला में जाएं और अपने वजन के बराबर आप हरा चारा लें और वो गौशाला में अपने हाथ से गायों को खिलाएं, बड़े प्यार से खिलाएं। क्योंकि गाय माता को ऐसा वरदान है, सारे देवी देवता उसमें अवेलेबल हैं, तो अगर जब गाय माता को आप खिलाते हैं तो उसका जो पुण्य है वो आप बोलें कि भाई मेरा जो पुण्य है वो मेरे पितरों को जाए और मेरे पितरों को मुक्ति मिले, जो भी मेरा पितृदोष है उसका निवारण हो जाए। दूसरा मित्रों सिंपल उपाय आपको क्या है, अमावस के दिन आपको गंगा जल अपने पानी में डाल के स्नान करना है। एवरी अमावस को आपको स्नान करना है गंगा जल पानी में डाल के, और उसके बाद आपको पितरों को भोग लगाना है। गाय माता को भोग लगाने का मतलब ये है, उनका जो भी आपका प्रोसेस है, आपके कुल के जो लोग हैं उनसे पूछिए आपकी क्या प्रोसेस चला आ रहा है भोग लगाने का, वो आपको फॉलो करना है और उसको आपको भोग लगाना है मित्रों। इसके अलावा मित्रों आपको क्या करना है, आपके जो पूर्वज हैं, पितृ हैं, उनका जो पितृकाल जो समय आता है जिसे जो आने वाला है, आई थिंक कल से ही अनंत चतुर्दशी के बाद जो पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के बाद आपका पितृपक्ष शुरू हो जाता है। पितृपक्ष में आपको क्या करना है मित्रों, आपको जो भी आपके पितृ हैं उनका जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन आपको एक ब्राह्मण को भोजन करवाना है और उसके साथ आपको गाय को रोटी जरूर देनी है मित्रों। और मित्रों ब्राह्मण को जब भोजन कराएं तो पूरी भावना से करवाएं। देखिए भावना बहुत बड़ी चीज़ है, और उनको दक्षिणा देके बड़े प्रेम से उनको विदा करें। इसके अलावा मित्रों एक और रेमेडी आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल रेमेडी है मित्रों। आपको क्या करना है, अमावस के दिन सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठ के आपको नहा धो के पीपल का जो पेड़ है, पीपल के पेड़ में आपको दीपक जलाना है अमावस के दिन। अगर शाम को जला सकते हैं तो भी बढ़िया है, सुबह जला सकते हैं तो भी बढ़िया है, लेकिन दीपक जरूर जलाना है पीपल के पेड़ में। और आपको क्या करना है मित्रों, 4 बर्फी लेके आनी है आपको बाजार से। वो 4 बर्फी आपको वहाँ पे परिक्रमा लगा के, पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगा के 4 बर्फी का आपको भोग लगाना है और वो भोग वहीं पे रख देना है आपको। तो ये बहुत ही सिंपल रेमेडी है, बहुत ही अच्छी और पावरफुल रेमेडी। इसके अलावा मित्रों आपको ध्यान क्या रखना है मित्रों, ध्यान ये रखना है आपको कभी भी अमावस के दिन घर में दाल और चावल नहीं बनाने हैं। काफ़ी लोग दाल और चावल बना लेते हैं, तो अमावस के दिन आपको दाल और चावल नहीं बनाने हैं मित्रों। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि आपके जो पूर्वज हैं उनके प्रति बहुत सम्मान रखो, पूरे हृदय में सम्मान रखो, क्योंकि वो पूर्वज की जो लेगेसी है वही हम कंटिन्यू करके आ रहे हैं। उनकी जो हमारा जो ब्लेसिंग्स है, हमारी ब्लेसिंग्स वहीं से आ रही है। अगर हमारे पूर्वज हमसे नाराज़ हो गए, हमारे पितृ हमसे नाराज़ हो गए, तो हम चाह के भी लाइफ के अंदर आगे ग्रोथ नहीं कर सकते। और हमारे पितृ, उनके निमित्त हम लोग दान धर्म करेंगे, पुण्य करेंगे, ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, गाय को रोटी देंगे, तो वो यहाँ बैठे बैठे, मतलब हम लोग यहाँ बैठे हैं पर वो वहाँ ऊपर बैठे बैठे आशीर्वाद देते हैं कि भाई मेरे बच्चे मेरे लिए ये सब कर रहे हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगता है, और उनकी जो ब्लेसिंग्स होती है, क्योंकि वो हमारे अपने हैं, वो हमारे अपने पूर्वज हैं, उनकी जो ब्लेसिंग है उसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है मित्रों।
तो मित्रों इस चीज़ को आप समझिए, इस चीज़ को समझ के, और जो पितृपक्ष आने वाला है उसमें सभी से अनुरोध करूंगा कि कम से कम गाय को रोटी और ब्राह्मण का भोजन जरूर कराएं। जब भी आपको पता है आपकी तिथि आती है, आपके पूर्वजनों की जो भी तिथि आती है, उस दिन आप ये काम जरूर करें। जिसको कोई पता नहीं हो कि तिथि कब है क्या नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं हो, तो अमावस के दिन जरूर गाय को रोटी दें और ब्राह्मण का भोजन करवा लें मित्रों। और इसके रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे से व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। आप कमेंट करके भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा मित्रों, आप लोगों में से जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है या न्यूमरोलॉजी या वास्तु सीखना चाहता है, तो मैंने कुछ अपने एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी के कोर्स लॉन्च किए हैं। मेरा ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही इकोनॉमिक प्राइस में मैं ये लोगों के लिए ऑफर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन मकसद ये है कि आज की दुनिया के अंदर जो इंस्टाग्राम पे जो अफवाह फैल रखी है हर चीज़ की, और झूठ जो फैलाया जा रहा है ज्योतिष के नाम पे, उसको दूर किया जाए। और हर किसी को ज्योतिष, जो कि पहले हमारे परिवार में सब किसी को पता था, हमारे परिवार से मतलब मेरे नहीं, हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे जो पूर्वज हैं, उन लोगों को पहले से पता था हर चीज़, ज्योतिष में क्या होना है क्या नहीं होना है। वो बाय डिफॉल्ट वो काम करते, जैसे शिव शंकर के जल चढ़ाना, भगवान भोलेनाथ के जल चढ़ाना, गणेश जी के मंदिर में जाना, ये सब वो ऑलरेडी करते आए हैं बरसों से। हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को जाना, तो वो सारे ग्रहों को ऑटोमेटिक बैलेंस करते थे। लेकिन हम लोग आज पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ पैसे के प्रति इतना ज़्यादा डिवोटेड हो चुके हैं कि हमें बाकी कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती मित्रों। तो हमारे लिए मित्रों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखकर खुद की प्रॉब्लम्स खुद ही दूर कर सके तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है मित्रों। इसके अलावा मित्रों, अगर आप नया मकान बनाने जा रहे हो तो आपको ज़रूर वास्तु का नॉलेज मेरे से लेना चाहिए, क्योंकि मित्रों नया मकान आप बनाने जा रहे हो और अगर आपने वास्तु से नहीं बनाया तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा मित्रों। जो 5-6 हज़ार रुपये आपके वास्तु सीखने में लगेंगे ना, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपका, क्योंकि आपका मकान लाखों का बनने वाला है। लेकिन अगर वास्तु की एक गलती आपने मकान में कर दी तो उससे आपकी लाइफ में जो परिवर्तन आएगा, उससे लाइफ में जो परेशानी आएगी वो ऐसी आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो मित्रों। ये मित्रों फैक्ट है, और मैंने खुद कहते हैं ना, ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरे खुद के द्वारा। इसलिए मैं ये कहता हूँ आपको कि मित्रों, आप अगर नया मकान बना रहे हो तो वास्तु को फॉलो करके ही मकान बनाएं किसी भी हाल में मित्रों। रंग पेंट कम करवा लेना, थोड़ा और कहीं खर्चा कम कर लेना। कोई चीज़ अगर ब्रांडेड लगा रहे हो उससे नॉन ब्रांडेड लगाना, लेकिन हमेशा वास्तु स्पेशल मकान ही बनाना। जय श्री राम।